हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था जब भगवान शिव सभी विद्वानों को, पंडितों को ये सब बताते हैं कि वेदों में क्या निहित है और आप लोग क्या कर रहे हैं। भगवान शिव बताते हैं कि जिस प्रकार राजा के लिए एक जो प्रजा होती है वो उसके पुत्र के समान होती है, और राजा के पास कुछ भी अच्छा होता है तो वो अपनी प्रजा को अर्पित करता है। उसी प्रकार से परम पिता, जिसको आप कहते हैं प्रजापिता, जिसे आप कहते हैं यानी कि ब्रह्मा जी, उन्होंने वेदों के मंत्र दिए ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के आधार पर उस निर्गुण तक पहुंच सके। परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि आप सब गुणों की निर्ममता में ही रुक कर रह गए। ये ठीक है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि इन सबसे संसार का निर्वाह होता है, किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग भी छुपा हुआ है, और उस तरफ तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। उस ज्ञान को तो आप देख ही नहीं पाते हैं पंडित महोदय, उसे तो आप देखते ही नहीं हैं। इसीलिए आज आप अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझ रहे हैं। देखिए पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम होना अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। और बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली है, और ये बात आज की डेट में भी हम सबको समझनी चाहिए। हम लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लग जाते हैं, असलियत में यही है कि ज्ञान का हमें भ्रम है। और यही महादेव कह रहे हैं कि ज्ञान का भ्रम होना अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। जिस प्रकार से भरे हुए पात्र में कुछ भी नहीं समाता ना, जैसे अगर एक आपके सामने एक भरा हुआ कप पड़ा है, ग्लास पड़ा है, मटका पड़ा है, आप उसके अंदर और कुछ नहीं डाल सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे हुए हमारे मन में अधिक ज्ञान नहीं समा पाता है। और वही सब आप सबके साथ हुआ है पंडित महोदय। भगवान शिव की ये बातें सुनकर वो विद्वान जो होते हैं वो कहते हैं, किंतु महादेव, ये ज्ञान जो है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा? अब आप हमें ये भी मार्गदर्शन कीजिए। हम उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आम जन मानस जो है उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? महादेव कहते हैं कि वेद के ज्ञान को, सभी वेदों के ज्ञान को एक करके वेदांत का संग्रह करो। वेदों का अर्थ घटन कर उपनिषदों का निर्माण करो। सारे जो भी ज्ञान हैं, जैसे मनुस्मृति, श्रुति, ब्राह्मण, अरण्य, मीमांसा सहित जितने भी पुराण हैं, जितने भी इन चीजों का इतिहास है, उन सब की संपूर्ण व्याख्या करो। संपूर्ण व्याख्या, उस ज्ञान को इस संसार के लिए सरल कर दो। और जब इस ज्ञान को आप सरल करके एक आम जनमानस के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उस ज्ञान की प्राप्ति हर इंसान कर सकेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले वेदों में निहित ज्ञान का घटन करो। जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन आपको भी समझ आ जाएगा कि वेद क्या कहते हैं, किस निर्गुण की बात करते हैं। और साथ ही आप लोगों को समझाने लायक जब इस प्रकार के उपनिषदों का, पुराणों की व्याख्या सहित जब उनकी आप निर्माण करेंगे, उन्हें रचेंगे, तो आम जनमानस तक भी ये ज्ञान पहुंचेगा। जब भगवान शिव इस प्रकार का ज्ञान सबको देते हैं तो हिम नरेश सहित सभी खड़े हो जाते हैं। हिम नरेश कहते हैं कि हे महादेव, आपके द्वारा प्रदान किया ज्ञान सर्व विदित किया जाएगा। आपने आज जो बातें कही हैं ये सर्व विदित की जाएंगी और इनको अमल में भी लाया जाएगा, और हम इसके लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे महादेव, सदैव आभारी रहेंगे। और इसके बाद वो महादेव से कहते हैं कि महादेव, अब वर के रूप में पूजा की विधि संपन्न की जाएगी, तो अब आप आ जाइए और दूसरा आसन ग्रहण कीजिए। नंदी और सभी प्रेतगण और विद्वान सभी जोर से बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर मैनावती पार्वती माता के कक्ष में जाती हैं
कक्ष में जाके कहती हैं पार्वती, आज हम बहुत 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 प्रसन्न हैं पुत्री, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि विवाह के सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं और हम इतना भी जानते हैं कि इसका कारण है महादेव। ये सब उन्हीं की कृपा है। और अपनी पुत्री को आंखों में आंसू भर के कहती हैं मैनावती की, और अपनी पुत्री को वधू के रूप में देखकर हम तो खुद ही मुग्ध हो गए हैं, आज खुद ही मुग्ध हो रहे हैं। और हमें गर्व है कि तुम अपने जीवन के सभी निर्णय सूझबूझ से लेने में सक्षम हो। और पुत्री, तुम्हें इस रूप में देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि माँ के रूप में हमारा जीवन तो सफल हो गया है, सफल। पार्वती, तुमने हमें एक नया तो नहीं कह सकते, एक महापाप करने से बचा लिया। माता पार्वती बोलती है, माँ कौन सा पाप? मैनावती कहती है, महापाप पार्वती, महापाप। हमने अपने ममत्व में आकर त्रिकालदर्शी महादेव को जमाता अस्वीकार कर दिया था, और तुम क्या इस हमारे पाप के लिए हमें क्षमा करोगी? क्योंकि आज तो हमें माँ होते हुए भी इस बात को हम जान सके हैं, समझ सके हैं कि बेशक हम तुम्हारी माँ हैं, बेशक हम तुमसे हर उसमें लिहाज में बड़े हैं, परंतु कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एक माँ से भी गलती होती है। और एक इंसानियत के नाते पार्वती, हम आज तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं। क्या तुम अपनी माँ को क्षमा कर दोगी? माता पार्वती कहती है, ऐसा क्यों कह रही हैं माँ, आप हमें लज्जित कर रही हैं। मैनावती कहती है, नहीं पार्वती नहीं, हम दोषी हैं। ना जाने कितने अवरोध उत्पन्न किए हमने तुम्हारी जिंदगी में। तुम जब जब महादेव के करीब जाना चाहती थी, तब तक हमने कोई न कोई अवरोध उत्पन्न किया। पुत्री, हम तो महादेव से भी अपने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना करना चाहते हैं, हम तो उनसे भी क्षमा मांगना चाहते हैं पार्वती। माता पार्वती कहती हैं, कोई आवश्यकता नहीं है माँ, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी अंतर्यामी हैं, शब्द और भाषा से परे। अब तक की शिव कथा सुनकर तो आप भी समझ गए होंगे कि महादेव जो जब सुनना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। वो शब्दों से परे हैं, भाषा से परे हैं, उन्हें इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। आपके मन में जो चल रहा है वो महादेव तक पहुंच जाता है। माता पार्वती कहती हैं कि माँ, क्षमा याचना सच्चे मन से की जाए तो वो अवश्य क्षमा करेंगे, अवश्य क्षमा करेंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं महादेव तक स्वयं पहुंच जाएंगी। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैनावती कहती हैं कि हमारी नन्ही सी पार्वती कब इतनी बड़ी हो गई, कब इतनी विवेकी और इतनी विदुषी हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। और ये कह के वो आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं। अब महादेव वर पूजा के लिए तैयार होके बैठ जाते हैं। नानी आती हैं, नानी आते ही सीधा कहती हैं कि महादेव की वर पूजा मैनावती और राजन करेंगे, और वधू पूजा जो है वो माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि महादेव ने अपने माता पिता के रूप में इन्हें ही स्वीकार किया है। वर पूजा आरंभ होती है और फिर देखिए कहीं ना कहीं रुकावट जैसे आती है। जैसे ही वर पूजा आरंभ होती है, पंडित जी पहले पूछते हैं, अपना गोत्र बताइए महादेव। सब चुप। भगवान का क्या गोत्र होगा? भगवान जो सर्वव्यापी हैं उनका क्या गोत्र होगा? नारद मुनि जब ये बात सुनते हैं तो नारद मुनि कहते हैं, महर्षि गर्ग, महादेव का अस्तित्व तो सनातन है, और सनातन से उत्पत्ति केवल ओम की हुई है। अतः ओम ही महादेव के पूर्वज हैं, ओम ही महादेव के गोत्र हैं। महादेव का कुल और गोत्र ओम की ध्वनि से स्फुरित नाद है, शिवमय नाद, जिसको आप कह सकते हैं शिवमय नाद। अब सब प्रसन्न हो जाते हैं ये बात सुनकर, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से शिवमय नाद है, उसी प्रकार से नादमय शिव भी हैं। एक दूसरे के पूरक हैं पंडित महोदय ये दोनों। तो जब ये बात नारद जी के मुख से सब सुनते हैं तो पूजा संपन्न होती है।
फिर वधु पूजन आरंभ किया जाता है। वधु पूजन भी हो जाता है। हिम नरेश कहते हैं महादेव अब आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए, क्योंकि अब श्रृंगार की रस्म होगी और उसके बाद ही आपसे मुलाकात होगी। अब जब ये बात नंदी सुनते हैं तो नंदी तो परेशान हो जाते हैं। अब सोचिए नंदी परेशान क्यों हुए। हिम नरेश ने तो सिर्फ इतना कहा है कि महादेव अब आप आराम कीजिए और अब वधु पूजन के बाद श्रृंगार की रस्म अदा की जाएगी। तो श्रृंगार की रस्म के बारे में सुन के नंदी परेशान क्यों हो गए? नंदी इसलिए परेशान हो गए क्योंकि उनके मन में ये प्रश्न उठा कि आतुरता में यही होता है। हम क्या भेंट लेके आए हैं वधु पूजन के लिए, माता को देने के लिए? कुछ भी तो नहीं लाए हम। हमें तो ध्यान रखना चाहिए था इन सब बातों का और हम ही भूल गए इस बात को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर प्रभु के पास जाऊं भी तो प्रभु को कैसे, किस मुंह से ये सूचना दूं कि महादेव हम तो माता के लिए वस्त्र आभूषण कुछ लाए नहीं, अब क्या होगा? और मन ही मन में नंदी कहते हैं प्रभु कुछ कीजिए, क्योंकि अगर हमारी तरफ से माता को भेंट ना दी गई, अगर हमारी तरफ से माता के लिए वस्त्र और आभूषण भेंट ना किए गए तो शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा? क्योंकि हमारे दिए हुए वस्त्र और आभूषण पहनकर ही तो माता मंडप में बैठेंगी, तभी तो कन्यादान संपूर्ण होगा, अन्यथा कन्यादान कैसे होगा? महादेव कुछ कीजिए। मन ही मन नंदी जो है वो प्रार्थना करते हैं महादेव कुछ कीजिए। तो एक प्रेत कहता है कि नंदी हमें प्रभु को इस त्रुटि से अवगत कराना चाहिए। नंदी कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब तो प्रभु विश्राम करने गए हैं, उन्हें विश्राम करने दो, हम कुछ और सोचते हैं, हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। अब नंदी जो हैं कक्ष के बाहर, महादेव के कक्ष के बाहर खड़े हैं, परेशान इधर से उधर घूम रहे हैं। उधर वर जो कन्या पक्ष है वहां पे पूरा वधु पूजन हो गया। अब जब आभूषण और वस्त्रों की आवश्यकता हुई श्रृंगार रस्म के लिए, तो नानी ने कहा कि आप लोग जाइए जया विजया अतिथि गृह में जाइए और वहां से सारी वस्तुएं लेकर आइए। अब जैसे ही जया विजया अतिथि गृह में पहुंचती हैं तो नंदी वहां द्वार पर खड़े होकर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं कोई जा सकता, प्रभु आराम कर रहे हैं। तो वो कहती हैं लेकिन हमें तो जाना जरूरी है। नंदी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे प्रभु आराम कर रहे हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तो जया कहती है किंतु मिलना आवश्यक है, हमें सामग्री आवश्यक है, अगर सामग्री नहीं आएगी तो पार्वती का श्रृंगार कैसे होगा? और बिना उस सामान के, बिना श्रृंगार के पार्वती मंडप में कैसे आएंगी? नहीं 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 नहीं, हमें तो जाना है। और ये कह के वो जबरदस्ती कक्ष के अंदर घुस जाती हैं। कक्ष को अंदर जाती हैं, जाते बोलती हैं महादेव महादेव सुनिए, जल्दी से हमें सामग्री दीजिए, पार्वती को तैयार करना है, सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहां जाकर देखती हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। जो शयन कक्ष में, अतिथि गृह के शयन कक्ष में जो शैया पड़ी है वो तो खाली है, वहां तो महादेव है ही नहीं। महादेव महादेव कहाँ है आप महादेव? इधर उधर कक्ष में वो चारों तरफ भागती हैं, महादेव तो कहीं है ही नहीं। भागती हैं दोनों कक्ष से बाहर, नानी माँ नानी माँ नानी माँ, महादेव कक्ष में नहीं है। सब घबरा जाते हैं कि कक्ष में से महादेव गए कहाँ, किसी ने उनको जाते हुए भी नहीं देखा। ये क्या हो गया, महादेव कहाँ चले गए? अब तो वेदी पे बैठने का टाइम आ रहा है, मंडप में बैठने का टाइम आ रहा है, पार्वती को तैयार करना है, महादेव कहाँ चले गए? उधर नंदी अपने आप में परेशान कि इस घटना के पीछे दोषी मैं ही हूं, मैं ही मूर्ख हूं, ये जानते हुए भी कि महादेव मेरे हृदय की बात जान जाते हैं, मेरे हृदय में जो कुछ भी चल रहा होता है महादेव सब सुन लेते हैं, सब समझ जाते हैं। और मैं फिर भी मन में यही बातें कर रहा था, महादेव आप ही कुछ कीजिए, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। अब कहाँ चले गए महादेव, कहाँ चले गए? अब तो मुझे माता से शीघ्र बात करनी होगी। नंदी बहुत चिंतित हैं, नंदी भागते हैं माता उनके पास, माता पार्वती के कक्ष की ओर, और जाकर बोलते हैं माता माता जल्दी बताइए अब क्या किया जाए, शिव जी तो चले गए। तो उधर नानी जब ये बात सुनती हो, कितनी कैसा अनर्थ हो गया, ये अकेले छोड़कर चले गए। नानी को बड़ा क्रोध आता है। नानी कहती है ये जो वैरागी होते हैं ना, ये होते ही पलायनवादी हैं, सब के सब दायित्व और सामाजिक रीतियों को अंकुश समझते हैं और इसीलिए वो गायब हो गए हैं यहाँ से।
और उधर दूसरी ओर हमारे नारायण 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 वो दूर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब मैनावती कहती है कि ये कैसे हो सकता है, विवाह विधि से वर का पलायन, ये कैसी नीति है नारायण, ये क्या कर दिया महादेव ने। नंदी कहते हैं माते माते कुछ कीजिए, महादेव का कुछ पता नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते वो कहते हैं कि आप लोग क्यों चिंतित हो रहे हैं, आप लोगों ने ही तो महादेव से कहा था कि जाकर आराम कीजिए, आप लोगों का ही तो आग्रह था ना, तो महादेव आराम कर रहे हैं, वहीं कक्ष में होंगे, आप लोग चिंतित क्यों हो रहे हैं। जया विजय कहती है नहीं 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 नारायण, हमने तो कक्ष में हर स्थान पर उन्हें ढूंढ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। अब माता पार्वती जब ये सब सुनती हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि वैराग्य से इस प्रकार से निकल कर आना, अकस्मात निकल आना वैराग्य से हमारे स्वामी के लिए सरल नहीं है। इसलिए इस मनुष्यों की सामाजिक रीतियों से परेशान होकर वो कहीं एकांत में बैठकर विश्राम कर रहे होंगे, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, हम अभी जाते हैं, हम ढूंढ के लाते हैं महादेव को। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर वो कहीं नहीं गए हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पार्वती माता भी थोड़ी सी चिंतित हैं कि आखिर इतने महत्वपूर्ण अवसर पर महादेव कहाँ गए। मन ही मन सोचती है महादेव ये आपने सही नहीं किया, आज आपके बारे में जो शब्द हमने सुने कि आप पलायनवादी हैं, ये हमसे सहन नहीं होता। नानी ने कहा आप पलायनवादी हैं, आप दायित्वहीन हैं। नहीं महादेव नहीं, ऐसे कटाक्ष हम सहन नहीं कर सकते। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं महादेव, आप ऐसा कोई कार्य ना कीजिए जिसकी वजह से हमें ये सबको सुनना पड़े। हम महादेव आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं सुन सकते। वो कक्ष में जाती हैं जहां महादेव विश्राम कर रहे थे, वहां जाकर बोलती हैं कि महादेव हम जानते हैं कि या तो ये आपकी लीला है या आप हमारे धैर्य की एक और परीक्षा ले रहे हैं। शिव की आवाज आती है नहीं पार्वती नहीं, ना तो ये कोई लीला है ना ही तुम्हारी कोई परीक्षा है। तो पार्वती माता उन्हें देखती है तो कहती है महादेव कहाँ थे आप, अभी तो सब आपको कक्ष में देख के गए, आप थे ही नहीं। शिव कहते हैं कि अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सामग्री जुटा रहा था। देखिए इस समय भगवान शिव मनुष्य की वेशभूषा में है ना, मनुष्य बन के वो विवाह कर रहे हैं माता पार्वती से, तो उनके विचार भी देखिए किस प्रकार मनुष्यों की तरह हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सामग्री जुटा रहा था। महादेव कहते हैं कि पार्वती ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम ही है कि मुझे तुम्हारे हर विधि विधान और वैवाहिक औपचारिकताओं को पूर्ति करने हेतु प्रेरित करता है, अन्यथा मुझे क्या जरूरत है इन सब रीति रिवाजों में पड़ने की। परंतु ये मेरा और तुम्हारा प्रेम है पार्वती, जो मुझे प्रेरित करता है कि तुम्हारे समाज द्वारा बनाए गए सभी रीति रिवाजों को, सभी विधि विधानों को, वैवाहिक औपचारिकताओं को मैं पूर्ण करूं। और मेरी ये इच्छा भी है, हर कार्य संपूर्ण रूप से आयोजित हो, ये मेरी इच्छा है। और जानती हो मेरी इच्छा क्यों है? क्योंकि पार्वती ये तुम्हारी इच्छा भी है। भगवान शिव कहते हैं कि कन्यादान की रीति पर वर पक्ष के द्वारा लाए गए वस्त्रों और आभूषणों को ग्रहण करने के पश्चात ही कन्यादान हो सकता है, विवाह की रीति पूर्ण होती है। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आभूषणों की और वस्त्रों की आवश्यकता पूर्ण कर रहा था। और प्रसन्न होती हैं पार्वती माता भी, बहुत प्रसन्न होती हैं। पार्वती माता देखती हैं भगवान शिव हाथ आगे बढ़ाते हैं, इतना सुंदर उसमें शादी का जोड़ा और उसमें बेइंतहा खूबसूरत आभूषण वो माता पार्वती को देते हैं। पार्वती माता जैसे ही देखती हैं कहती हैं अति सुंदर महादेव, अति सुंदर। हम जानते हैं कि आपके सहसा चले जाने से हम सब व्याकुल थे, हमारा पूरा परिवार व्याकुल था, लेकिन हमारा मन कहता था कि ये आपकी लीला है या हमारी एक छोटी सी एक और परीक्षा है। पर महादेव सब बहुत व्याकुल हैं, इसलिए अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए ताकि हम जाकर सबको बता सकें कि महादेव कक्ष में उपस्थित हैं।
और जैसे ही पार्वती माता वापस जाने के लिए मुड़ती हैं तो क्या देखती हैं कि पूरा परिवार द्वार पर खड़ा है। हिमावन, मैनावती और नानी, जया, विजया, नारद मुनि, सारे ऋषिगण, देवता, नंदी, सभी के सब द्वार पर इकट्ठे होकर खड़े हैं और उन्होंने संपूर्ण वार्तालाप सुना महादेव का और माता पार्वती का कि किस प्रकार से महादेव ने बताया कि मैं अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के कारण इन चीज़ों की व्यवस्था कर रहा था, इन चीज़ों की व्यवस्था में जुट गया था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहता था जिसे तुम धारण करके विवाह की रीत पूर्ण करो। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करी कि किस प्रकार से पार्वती, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और यह प्रेम ही मुझे प्रेरित करता है कि मैं सारे विधि विधानों को पूर्ण करूँ। ये सब कुछ जब सब सुनते हैं, परिवार, संपूर्ण परिवार ये सुनता है, तो वो सब आंखों में आंसू लेकर वहाँ खड़े हैं खुशी से। मैनावती कहती हैं कि मनुष्य होने का परिणाम और मन की संकीर्णता, मनुष्य होने का परिणाम और मन की संकीर्णता की उपज हमने पुनः आपको पहचानने में भूल कर दी महादेव। पुनः आपको हम पहचान नहीं पाए। हम समझ बैठे कि इस विवाह की स्वीकृति देकर हमने फिर बहुत बड़ी भूल कर दी है। और हम तो ये भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि आप महादेव हैं। और जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो ये हमारे मनुष्य होने की त्रुटि है महादेव, मनुष्य होने की त्रुटि है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। अब आगे महादेव क्या जवाब देते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।